अशोभनीय है। दूसरी बात, उन्होंने कहा हमने बिल भेजा, बिल गवर्नर ने वापस कर दिया। अब जहां तक संवैधानिक स्थिति मुझे पता है, एक बिल की संवैधानिकता के बारे में अगर कोर्ट पे जाने देती तो शायद बहुत अच्छा होता। इतना प्रोग्रेसिव अगर बिल एक आया था, और देखिए कंपल्सरी वोटिंग वाला भी जो बिल है वो क्या गलत है इस देश के अंदर। नहीं 50 वो बहस का मुद्दा नहीं 40%। सुधांशु जी नहीं ये बहस का मुद्दा कंपल्सरी वोटिंग है, होनी चाहिए, इसलिए होना चाहिए नहीं होना चाहिए। शब्द एक तो पहले जो शब्द है, मेरा कहना है कि पहले जो शब्द है ये शब्द बहुत ही आपत्तिजनक है कि उन्होंने झूठ बोला। ये शब्द बहुत आपत्तिजनक है। सुधांशु जी एक बात बताइए, नहीं संदेश ठीक आया दिया है वो अलग बात है, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या उन्होंने ये नहीं कहा उन्होंने अपनी तरफ से सुनिए, हाँ, उन्होंने अपनी तरफ से अपने विधानसभा में महिलाओं के लेकर 50% का बिल पास करवाया नहीं करवाया, बात नियत की है ना। आप जो प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, आप क्या उठा रहे हैं? आप नियति का तो प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं ना। नहीं उन्होंने बिल्कुल पास करवाया। आरक्षण का 33% आरक्षण पहले ही था, 33% आरक्षण पहले ही था, 33% आरक्षण है। उन्होंने बिल्कुल उसको 50 करवाया और उसी कानून में साथ में अनिवार्य वोटिंग का प्रावधान भी डाल दिया उसी कानून में। और गवर्नर ने यह कहते हुए बिल वापस किया कि इसमें मैं स्वागत करती हूं विमेन रिजर्वेशन का, महिला आरक्षण का, लेकिन अनिवार्य वोटिंग का जो बिंदु है उसकी वजह से मैं इसमें दस्तखत नहीं कर रही हूं। गवर्नर ने कारण भी दिया है, कारण देकर वापस किया है। इस कारण का उल्लेख किया है स्पीकर साहब ने, और नरेंद्र मोदी ने मंच पे कह दिया कि गवर्नर ने वापस कर दिया। हमारा मानना है हाँ बिल्कुल, क्योंकि गवर्नर ने क्या लिखा और क्या नियत है उसके बारे में मतभेद है, यहां मतभेद है। गवर्नर का जो आचरण उनके कार्यकाल में रहा है उसमें हर जगह उन्होंने जो भी सरकार ने करने की कोशिश करी उसमें रोड़े अटकाने की, उसमें रास्ते में इंपेडिमेंट क्रिएट करने की कोशिश करी गवर्नर में। तो आप कह रहे हैं कि गवर्नर ने लिखा जरूर होगा, आप कह रहे हैं गवर्नर ने कारण, उनकी नियत खराब थी। आप कह रहे हैं गवर्नर ने कारण जरूर अनिवार्य वोटिंग का दिया होगा, लेकिन उनकी नियत में उनको महिला आरक्षण का विरोध कर रही थी। जी खोट था, हाँ बिल्कुल। हमारा मानना है कि कंगना बेनीवाल की नियत में खोट था, इसीलिए हम तो उनका खिलाफत करा। भक्त चरण दास जी, सुधांशु जी का कहना कि गवर्नर दिखाने के और खाने के और, गवर्नर ने जरूर कहा नोट में कि वो वापस अनिवार्य वोटिंग की वजह से कर रही हैं। उन्होंने नोट में जरूर कहा है कि दिस इज अ डिजायरेबल एंड वेलकम प्रोविजन रिजर्वेशन ऑफ विमेन के बारे में, कि वो ये उसका स्वागत करती हैं, लेकिन असल में वो ऐसा नहीं कह रही थी, इसलिए नरेंद्र मोदी ने आज ये कहा। किशोर जी, सवाल महिलाओं का अधिकार और सम्मान का है, और तानाशाही प्रवृत्ति जो मानसिकता है, उस मानसिकता को आप हजार छुपाने की कोशिश करो, वो स्पष्ट रूप से निकल के आता है। सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता है। आप 50% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, इनके राज्य विधानसभा में 182 सीट में से 16 मात्र महिला हैं, कैबिनेट में मात्र 2 महिला मंत्री हैं। जी, कितने लोगों को राज्यसभा में भेजा गया, कितने महिलाओं को राज्यसभा में भेजा गया है, वो देखिए। आज देश में राज्यों में जैसे दिल्ली है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, आप सुनिए मेरी बात, कितना फास्ट ट्रैक बहस का मुद्दा बनाया गया है, डिक्लेयर किया गया, लेकिन बहुत ही जायज मुद्दा है आपका, जायज बिंदु है आपका बहुत जायज बिंदु है, और इस पे भी बहस होनी चाहिए। लेकिन अभी बहस का मुद्दा ये कि नरेंद्र मोदी ने फिक्की के मंच से कहा कि ये महिला आरक्षण हम स्थानीय निकायों में करना चाह रहे थे, हमने असेंबली में बिल भी पास कर दिया, लेकिन गवर्नर ने वो बिल अटका दिया। महिला गवर्नर होने के बावजूद हम इसे लागू नहीं करवा पा रहे हैं, जबकि उसकी हकीकत यह है कि वो बिल जी बोलें। किशोर जी, आप जो शुरुआत किया, जो मानसिकता की बात मैं कह रहा हूं, जब आप क्लियर नहीं है कि आप 50% रिजर्वेशन देंगे, आपकी पिछला कार्रवाई से वो महिलाओं के लिए क्या क्या किए हैं उससे स्पष्ट होता है कि आप नहीं चाहते हैं, इसलिए अनिवार्य वोटिंग अनिवार्य की बात आपने जोड़ा है उसमें। आपका इंटेंशन क्लियर नहीं है। मैं मानसिकता की बात कह रहा था, आपकी महिलाओं के बारे में आज तक क्या किए हैं उसकी बात कह रहा था। जी तो आप ये नहीं चाहते हैं कि 50% रिजर्वेशन महिलाओं को मिले। महिलाओं के बारे में कौन बोल रहा है?
गवर्नर जो गवर्नर का अधिकार है कि महिला का बलात्कार होता है और आपकी सरकार चुप रहती है, लाठी गोली भांजती है, आप बोल रहे हैं कमाल है। आपकी सुधांशु जी, आपके राज्य की सरकार ने बहुत महिलाओं को दिया। दिल्ली में जो मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे सकता है, जो मुख्यमंत्री कलावती का आज उपहास किया है, आप जेसू बहन को प्रशंसा किए हैं और हम सभी का प्रशंसा करना चाहिए जेसू बहन को, लेकिन गरीब कलावती जैसे करोड़ों महिला है, इनको आज अपमानजनक शब्द में आज मोदी जी ने कहा है, जो गरीब लोग इसको कभी भी माफ नहीं करेंगे। आपने जेसू बहन जैसे कई महिला हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, उनको आप प्रशंसा करने का हम सभी लोग प्रशंसा जी, लेकिन आप कलावती का कंपैरिजन किए हैं, कलावती का आपने अपमान किया है, आप कलावती जैसे देश के करोड़ महिलाओं का अपमान किया है। सुधांशु जी आप जरूर जवाब देना चाहेंगे, आप भक्तचरण जी दास जी का, हम भी जवाब सुनना चाहेंगे, लेकिन हम बहस के मुख्य मुद्दे पर भी लौटना चाहेंगे, इसलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने आज फिक्की के कार्यक्रम में यह कहा कि स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण का कानून इसलिए अटका पड़ा है क्योंकि महिला गवर्नर ने ही उसको रोक दिया। सुधांशु मित्तल जी, क्या गवर्नर ने यह लिख के नहीं भेजा द बिल हैज अ प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर विमेन एंड इट प्रोवाइड्स फॉर 50% रिजर्वेशन फॉर विमेन, दिस इज डिजायरेबल एंड इज अ वेलकम प्रोविजन? क्या गवर्नर ने स्वागत नहीं किया महिला आरक्षण का? गवर्नर उसके साथ अगर उनका वाकई मकसद था तो ये कहते कि ये बिल जो है इन दोनों बिल को अलग कर दीजिए, उसको आप, वो मैं गैर संवैधानिक मानती हूँ, उसको आप छोड़ दीजिए, इसको ले आइए। ठीक है सुधांशु जी, अगर गवर्नर ये दोनों में महिला उनका बिल्कुल ही फर्क है। एक और सुधांशु जी, एक मिनट इसी बिंदु पर ये अगर गवर्नर कह देती तब आप मान जाते? हाँ बिल्कुल मान जाते, बिल्कुल तो सुनिए आगे उन्होंने क्या कहा करते ना, क्योंकि हमारे हाँ उन्होंने कहा है सुधांशु जी, उन्होंने कहा है, उन्होंने नोट में यही कहा है, आई एम ऑल्सो ऑफ द व्यू दैट इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट इफ द गवर्नमेंट थ्रू द असेंबली इंट्रोड्यूसेस अ सेपरेट बिल ग्रांटिंग रिजर्वेशन टू द वुमेन इन लोकल बॉडी इलेक्शंस इंस्टेड ऑफ क्लबिंग इट टुगेदर विद कंपल्सरी वोटिंग बिल। उन्होंने कहा है कि इन दोनों बिल को आप अलग कीजिए, मैं स्वागत करूंगी। उन्होंने कहा है नोट में, नोट तैयार किया है 16 अगस्त 2010 को अशोक भट्ट साहब ने, स्पीकर। आप कह रहे हैं मैं मान लेता है, तो उन्होंने कहा है। आप कह रहे हैं मैं मान लेता है, तो उन्होंने कहा है। भाई मैं मान लेता, अब आपने ये सत्य सामने लाए हैं, मैं पता लगा कि आपको कल बतला दूंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि हमारा मानना है कि यहां पे इनकी नियत में फर्क था गवर्नर की। और दूसरा समझिए, 35% जो आरक्षण है किसने दिया? हम लोगों ने दिया, और उसको 35 को 50% ले जाने का किसने लेके आया? हम लेके आए। हमारी क्यों नियत में फर्क आने वाला है? उस नियत पे सवाल ही नहीं है। 35 को और 50 सवाल हमारी नियत पे नहीं है सुधांशु जी, सवाल अब आगे एक जवाब आगे दे दूं, और एक जवाब। अभी भक्तचरण दास जी बहुत कलावती जी की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा उस पर बोल दूं, फिर आपकी बात सुनता हूं। इन्होंने बड़ा कहा कि राहुल गांधी जी ने बड़ा गौरवान्वित करा उसको, वहां पे उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया। मैंने गौरवान्वित कहा नहीं क्या? उसके बाद क्या करा कि मेरे सामने 28 अक्टूबर, एक मिनट, महिला है, 28 अक्टूबर 2011, मैं आपको 28 अक्टूबर 2011 का आपको रिपोर्ट बताना चाहता हूं, उसी गरीब महिला की, जिसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि उस गरीब महिला के बारे में उसके बाद राहुल गांधी ने कुछ नहीं करा, वो दोबारा तक नहीं गए और उनको कोई मदद नहीं मिली। ये तो आपका आचरण है, ये तो आपकी संवेदनशीलता है, ये आपका उसके प्रति हमदर्दी है, और आप बैठ के यहाँ पे बातें कर रहे हैं। अरे एक बड़ी सिंपल सी बात चलिए, आपके घड़ियाली कलावती और जसूबेन को हमारा अगला कार्यक्रम है 9:30 बजे। घड़ियाली आंसुओं से आप सोचिए कि जनता भ्रमित हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होने वाली है सुधांशु जी। कोई तीसरी बात, कम से कम जनादेश का जी कलावती और जसूबेन,
कलावती और जसूबेन पे हमारा नहीं है। भक्त जनजाति से एक मिनट बस, कलावती और जसूबेन पर हमारा अगला कार्यक्रम है 9:30 बजे। अभी हम बात करें नरेंद्र मोदी ने जो अभी कहा, भक्त जनजाति जी, सुधांशु जी का कहना है कि गवर्नर का रवैया, जहां तक अभी तक मैं समझ पाया हूं उनकी बात का मतलब यह है, और नियत की बात भी की उन्होंने, कि अभी तक जो गवर्नर जी का रवैया रहा है उसको देखते हुए यह बिल अटका हुआ है। हालांकि उन्होंने नोट में जरूर यह कहा कि वो स्वागत करती हैं महिला आरक्षण का, हालांकि उन्होंने नोट में यह भी कहा कि वो अनिवार्य वोटिंग और महिला आरक्षण के बिल अलग अलग कर दिए जाएं, यह सलाह भी दी थी उन्होंने, लेकिन उनका रवैया सरकार के खिलाफ रहा है। राज्यपाल संविधान का संरक्षक सरकार के खिलाफ रहा और जनता सरकार के का प्रति अधिकार का पूरा सम्मान करते हैं। हर बिल को उन्होंने रोकने की कोशिश करी। राज्यपाल एक महिला है, राज्यपाल अपना दोष को एक महिला राज्यपाल के ऊपर थोप देने के बाद जो व्यक्ति लोग कर रहे हैं, जो सरकार कर रही है, उनकी नैतिकता नहीं होता है कि वो महिलाओं के अधिकार के संदर्भ में बात करें। राज्यपाल ने बहुत स्पष्ट कह दिया है, उसके बावजूद भी ये अपना दोष को राज्यपाल के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप सोच लीजिए। और ये भी मैंने कहा हमारा दोष सरकार में मात्र 182 में 33% दे रहे हैं और हम 50% लेके जा रहे हैं। ये हमारा दोष है। 10% भी नहीं है आपका भी। वो सुधांशु जी 50% कैसे देंगे वो? सुधांशु जी, इस नोट में गवर्नर साहब ने, कमला जी ने 15 कारण गिनाए हैं, 15 कारण गिनाए हैं। 15 में से एक भी कारण विमेन्स रिजर्वेशन के मामले में नहीं है, जबकि पहले बिंदु पे उन्होंने कह दिया कि आई वेलकम द प्रोविजन फॉर विमेन्स रिजर्वेशन। और आपकी जो मांग थी कि अगर वो ये कह देती कि अलग अलग कर दें तो मैं मान लेता, तो वो उन्होंने कह दिया। आप कह रहे हैं इस सत्य को, ये सत्य का आपको अभी पता चला है कि क्या इस सत्य का नरेंद्र मोदी को भी पता नहीं था? क्या नरेंद्र मोदी को भी पता नहीं था इस सत्य का? आपको तो अभी पता चला। आप नहीं, उनको पता होगा। मैंने कहा कि असलियत आपको, जैसे मेरे किशोर जी समझ लीजिए, गवर्नर का पूरे कार्यकाल के दौरान जो आचरण रहा, उस आचरण के ऊपर बहुत प्रश्न चिन्ह उठे, क्योंकि उनके सारे कार्यकाल के अंदर उनकी पार्टीशन पॉलिटिक्स, वो उन्होंने गवर्नर का उत्तरदायित्व नहीं निभाया, उन्होंने कांग्रेस का वहां पे उत्तरदायित्व उठाया। और उसको अगर ये नोट सही है तो क्या नरेंद्र मोदी ने गुमराह किया है? नहीं किया। खत्म कर लो फिर आगे। नहीं, बिल्कुल नहीं गुमराह करा, क्योंकि उनकी नियत पे हमें पहले दिन से शक है और उन्होंने जो उनका कार्यकाल। सुधांशु जी, भक्त जनजाति जी, अफसोस वक्त हमारा यहाँ पर खत्म होता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कलावती और जसूबेन